पाहत आहात लाईव्ह महाराष्ट्र पोलीस टाइम्स न्यूज चॅनल। रमेश मिश्रा फिल्म स्टार यांचा 77 वर्षांच्या फिल्मी दुनियेमध्ये त्यांनी आयुष्य घातले। त्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून कहाणी लेखक, शेरो शायरी, गझल, कविता, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या भाषांमध्ये फिल्मी दुनियेमध्ये मोलाचे सहकार्य केले। त्यांनी चित्रपटसृष्टीमध्ये आपले आयुष्य घालवले अशा फिल्मी कलाकाराला लाईव्ह महाराष्ट्र पोलीस टाइम्सच्या वतीने मानाचा मुजरा। अभी अभी आपने बात शेरो शायरी की तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक शेर सुना दीजिए। इरशाद। शायरी तो बहुत है, एक मैं आपको बहुत ही गहराई लिए हुए, जिसमें गहराई है, हाँ। एक शेर सुनाता हूँ कि आई न तुझे देख के हाँ। चेहरा तो दिखा देगा, आई न तुझे देख के चेहरा तो दिखा देगा, पर मन में तेरे क्या है वो कैसे बताएगा। वाह, बढ़िया। ये आपने लिखा है? जी, मेरा ही शेर है और आप ही नहीं लिखा। मैं नहीं समझता कि इसके लिए मैं बोलूं कि हाँ मेरा नहीं है, मेरा है तो मेरा है। और एक गज़ल के मैं आपको 2-3 अशार सुना देता हूँ, वो भी सुन लीजिए कि ले रहा है वक्त मुझसे अब हिसाबे ज़िंदगी, ले रहा है वक्त मुझसे अब हिसाबे ज़िंदगी, हाँ। काश के होती मेरी कोरी किताबे ज़िंदगी। वाह वाह वाह। आगे कहा है कि हर कदम पर ज़िंदगी बनके खड़ी थी एक सवाल, हाँ। हर कदम पर ज़िंदगी बनके खड़ी थी एक सवाल, मैं के जो अब तक न दे पाया जवाबे ज़िंदगी। वाह वाह वाह। और आगे कहा है कि कितने रंग और रूप हैं इस ज़िंदगी के क्या पता, कितने रंग और रूप हैं इस ज़िंदगी के क्या पता, चाह कर भी नोच ना पाया नकाबे ज़िंदगी। वाह, बहुत बढ़िया। यूं ही बस चलते रहेंगे सिलसिले उम्मीद के, और ख़त्म हो जाएगा एक दिन अपना बाबे ज़िंदगी। वाह। तो ये कुछ चंद अशार थे जो मैंने आपको सुना दिए, अब इसी से आप अंदाज़ लगा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा हुआ कि दर्शकों को ये आपने सुनाया और ये आपका लिखा हुआ है और उन लोगों को ये सुनने में काफ़ी मज़ा आया होगा। धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया। में कविता लेखन में और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे फिल्में बनाना, ये सब बहुत कुछ इन्होंने अपने जीवन में लिखा है और इनकी कलम में वो ताकत रही है कि जिसने भी पढ़ा वो मोहित हो गया। तो 55 साल का समय बहुत लंबा समय होता है जो उन्होंने एक ही उसमें अपने सिमत में एक ही तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया है और बहुत ही साधारण और सरल तरीके से अपने जीवन को जिया है। और इनके बारे में पता चलने के बाद में फिर हमको इतना मजबूर होना पड़ा कि नहीं, हमको मिलना ही है। बहुत समय से हम इनके साथ में कोशिश कर रहे हैं संपर्क बनाने की, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा था। वो कारण था इनकी व्यस्तता। आज भी ये नादिरा बब्बर जो राज बब्बर की पत्नी हैं, उनके लिए साथ ये उनके उसमें संपर्क में हैं और अभी इन दिनों तबीयत ख़राब होने की वजह से ब्रेक पर है और यही समय हम लोगों के लिए इंटरव्यू लेने का सही समय था। और अब हम इनसे कुछ सवाल करते हैं जिससे लोगों को भी ये पता चले कि हाँ भाई, आज भी कलम की ताकत कम नहीं है। ज़माना चाहे जितना भी एडवांस हो गया हो, लेकिन कलम की लेखनी में वो ताकत जो पहले थी वो आज भी है। आप ये बताइए सर कि आप अपने बारे में थोड़ा सा, ये तो मैंने सुना हुआ बताया है, लेकिन अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको पता चले। जी देखिए, आपने वैसे तो बहुत ही मुबालगा आमेज़ी से काम लिया है और मैं उतना वो हूँ नहीं जितना आपने जो है मेरे बारे में बताया है। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी के 55 साल फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े राइटरों को असिस्ट करते हुए गुजारे हैं और स्वतंत्र भी मुझे काफ़ी चांसेस मिले, मैंने लिखा और जो है ये अलग बात है कि उसका क्रेडिट नहीं मिला या वो फिर हो नहीं पाया, आगे मामला बढ़ नहीं पाया।
मगर मैं अपनी कोशिशें जारी करता रहा। इस बीच जब मुझे काम नहीं था तो मैंने अपने आप को भाषाओं के ट्रांसलेशन में अपने आप को लगाया। मैं उर्दू, हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी लैंग्वेजेस जानता हूँ और इनमें से उर्दू और हिंदी पे मेरा काफ़ी मतलब है कि काफ़ी मेरा अथॉरिटी अच्छी है। पकड़ है। हाँ, अच्छी पकड़ है और इसीलिए मैं ट्रांसलेशन का काम मैंने बहुत किया है। मराठी से हिंदी या उर्दू में भी मैंने किया है और हिंदी से मराठी में मैंने या हिंदी से उर्दू में मैंने ट्रांसलेशन किया। काफ़ी बड़े लोगों की मैंने बायोग्राफी को भी वो किया है, ट्रांसलेट किया है और लिखा है। तो इस ढंग से काम चलता रहा, ठीक है। और उसके बाद फिर बीच में कुछ वक्त के लिए ऐसा गैप आ गया। इंडस्ट्री से मेरा जो है कनेक्शन कोरोना ने सभी को डाउन कर दिया। हाँ, तो वो चीज़ें ऐसी कुछ आई कि मुझे घर बैठना पड़ा है और इसी पीरियड में जब मैं घर में बैठा और मेरे पास यही छोटे मोटे काम आते रहे ट्रांसलेशन के, उनसे मेरी रोज़ी रोटी तो चलती रही, लेकिन मन छटपटाता रहा और लेखन कार्य मेरा जारी रहा। भले मैं बाहर नहीं देता था, लेकिन मैं घर ही में अपना लिख करके फाइलें लंबी करता रहा, जमा करता रहा और इस ढंग से मैंने अपने उसमें कविताएं कुछ मैगज़ीनों में भी दी हैं, जो छपी भी हैं, लेकिन उतना वो नहीं हुआ। ठीक है, संतोष आज भी। उसके बाद मुझे जो है कुछ इंडस्ट्री से ही बुलाया गया कि और मशहूर एकजुट थिएटर ग्रुप की संचालिका मिसेस नादरा राज बब्बर जी ने अपने साथ रखा। उन्होंने जो लिखवाया मैंने लिखा और इस ढंग से मतलब अभी भी मैं वहीं पर हूँ और बस इसके आगे क्या बोलूँ। मैं लिखता हूँ गज़लें, गीत, कविताएं, शेर, तो ये चीज़ें चलती हैं और लोगों को अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने मेरी हेल्प भी ली उर्दू सीखने में और शेर शायरी के बहर और रदीफ़ और काफ़िया कैसे वो की जाती है, शायरी गज़ल कैसे कही जाती है, शेर कैसे कहा जाता है, इन सब के बारे में भी मैंने लोगों को काफ़ी कुछ बताया है, सिखाया है। तो बस इसी ढंग से चल रही है ज़िंदगी। आज आपकी एज क्या होगी? मैं अपनी ज़िंदगी के 77वें साल में मैंने अभी कदम रखा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि बस ऐसे ही स्वस्थ मुझे उठा ले और मैं हंसते हंसते बिना किसी बेड रेस्ट के मैं चला जाऊं। बस यही मेरी ईश्वर से दुआ रहती है कि मुझे बिस्तर पे बीमार करके नहीं मरना है। नहीं, लेकिन अभी तो आप और लोगों से तो इस उम्र में स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं, आज भी आप अपना काम कर रहे हैं और लिखने का वही अंदाज़ है जो पहले था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ आकर के मैंने पढ़ी हैं, देखी हैं और उसके बाद मेरा मन हुआ कि क्यों ना आपका इंटरव्यू लेकर के लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप लोगों को इनकी लेखनी पसंद आती है या फिर आपको ट्रांसलेशन का कोई काम पड़ता है तो आप इनसे संपर्क करें। आपको जो कुछ भी सीखना हो तो आप इनका नंबर ले करके सीख सकते हैं इनसे। और अब ये घर बैठे काम करना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य के चलते। और दूसरी बात ये है कि आपका आज भी हौसला लिखने में और उस सब में वही है जो मैंने अभी ताज़ी कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं। तो कलम में ताकत तो आज भी है, शरीर में हो या ना हो, लेकिन कलम में ताकत है। और आज तो डिजिटल ज़माना है, आज इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने कभी कोशिश नहीं की यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपने अपने बारे में लोगों को बताने की, जानकारी देने की? क्योंकि आज ये सारी चीज़ें तो ऐसा साधन बन चुकी हैं कि लोग एक दूसरे से संपर्क इसी माध्यम से करते हैं और घर बैठे लोग काम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से अपनी पहचान बना करके। तो मैं तो ये सलाह दूंगी कि अगर आप बाहर सफ़र नहीं कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के कारण तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के आ जाइए, जहाँ पर लोगों से पहचान भी बनती है और काम भी मिलता है
प्रसिद्धि भी मिलती है, नाम भी मिलता है, सब कुछ आज अवेलेबल है इस पर। और आप जैसे लोगों को कैमरे के सामने आना ही चाहिए, समाज में आप लोगों को आना ही चाहिए सबके सामने, ताकि जो आपका छुपा हुआ हुनर है वो कभी किसी के काम आए। तो अपनी कला को अपने तक ही सीमित मत रखिए। आप लोगों में इसको जितना बांटेंगे, जितना आप लोगों को अपनी लेखनी से और आगे बढ़ाएंगे, तो वो नाम तो हमेशा के लिए रह जाता है। तो आप अपने इस स्वास्थ्य को लेकर के मुझे लगता है चिंता में है, लेकिन ऐसी चिंता नहीं है। असल में चिंता आर्थिक होती है। स्वास्थ्य तो पैसों से और सुख साधन सारा कुछ पैसों से ही प्राप्त होता है। और अगर वही माध्यम बना लिया जाए पैसे का, तो आपकी कला को ही माध्यम बना करके इसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि हम ऐसे ऐसे हीरों को ढूंढने निकले हैं जो समाज में आज छुपे हुए हैं, किसी खान में वो आज दबे हुए हैं, उनको उभारना, ऊपर लाना समाज के सामने, और उनकी जो चमक है उसको हमेशा के लिए बनाए रखना, यही हमारी कोशिश है। महाराष्ट्र पुलिस टाइम्स में ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा किसी घटना और पुलिस का ही उसमें ज़िक्र हो। इसमें एक पहल हम लोगों ने ये भी की है कि जिन लोगों ने बिना किसी अड़चन के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी झंझट के अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से जिया है, तो ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस टाइम्स चैनल जो है उन लोगों को कवर करने में आगे रहता है, ताकि हम समाज में एक उदाहरण बनाएं आपको, आप जैसे लोगों को, कि ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हमेशा ये क्राइम और यही सब होता रहे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर कोई सुखी जीवन जी रहा है तो वो सूत्र क्या है, उस सुखी जीवन का जो सूत्र है तो उसको जोड़ा जाता है। और तभी ये महाराष्ट्र पुलिस टाइम्स में इन चीज़ों को दिखाने से ये मालूम होता है कि नहीं, ज़िंदगी में बहुत ही सीधे साधे जीवन जीने के बाद में किसी तरह का कोई कानूनी झंझट नहीं, कोई कानूनी कभी आपने कुछ सामना किया नहीं है, आपने बहुत ही सादा जीवन जिया है। और ऐसा तो बहुत कम लोगों को देखा जाता है कि जिन्होंने अपने थोड़े में गुजारा किया है, लेकिन वो कभी किसी के साथ में परिस्थितियों के चलते भी कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको कभी किसी पुलिस चौकी जाने की ज़रूरत पड़े या फिर किसी तरह की परेशानी का उनको सामना करना पड़े। तो आप तो एक उदाहरण हैं हम सब के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। महाराष्ट्र पुलिस टाइम्स आपके लिए यही शुभकामना देता है। धन्यवाद। महाराष्ट्र पुलिस टाइम्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया है और आप जैसे लोगों को ही हम ढूंढने निकले हैं जिन्होंने पूरी सादगी से और पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को जिया है और समाज में एक उदाहरण बन कर के रहे हैं, जिन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति के चलते कभी किसी गलत काम में समझौता नहीं किया है। बहुत थोड़े में अपने जीवन को और अपने परिवार को लेके चले हैं और निस्वार्थ भाव से अपनी लेखनी को और अपने परिवार को और अपनी कला और हुनर को लेकर के आज 77 साल की उम्र पार कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आप एक प्रेरणा स्रोत हैं और हम यही चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया पर आइए। आपके बारे में लोगों का जानना ज़रूरी है कि कैसे इतनी छुपी हुई कला और इतने सारे हुनर, इन सब से अभी तक लोग अनजान थे। और हमारे महाराष्ट्र पुलिस टाइम्स चैनल की ये कोशिश रहेगी कि आपकी जो पहचान है वो अभी आपके काम तक सीमित है, लेकिन इसको समाज में इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि आपके अनुभव और ज्ञान से
और भी लोगों को लाभ हो। जिनको ट्रांसलेटर चाहिए वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। कृपया आप अपना नंबर बताएंगे मुझे। आपका नंबर बताने से ये होगा कि आज के जो लोग हैं, जो भी आपके समय के हों या आज के समय के हों या फिल्मी जीवन के हों, जो भी कोई हों, जिनको आपके इस हुनर की ज़रूरत हो, वो सीधा संपर्क आपसे कर सकें। तो ये आपके अनुभव को साझा करने के लिए किया जा रहा है, ताकि इससे और अच्छी-अच्छी लेखनी मिले लोगों को पढ़ने के लिए, और भी बहुत सारी तरक्की हो। तो समाज के लिए आपका अनुभव बहुत ही काम आएगा। आप अपना नंबर बताएंगे तो आपसे सीधा संपर्क ज़रूरतमंद लोग कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँ इस बात के लिए कि पुलिस के नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और पता नहीं कैसी-कैसी धारणाएँ बनी हुई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है जो पुलिस बहुत सामाजिक कार्य करती है जिनका के चर्चा नहीं होता है, लोगों को नहीं मालूम पड़ता है कि वो लोगों के दिमाग में एक ही है कि पुलिस चोर के पीछे भागती है, पकड़ती है और ये करती है, वो करती है, मारती पीटती, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके उससे मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि पुलिस भी जो है समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए ऐसे कार्य कर रही है, गुप्त रूप से लोगों की जो निगाह में नहीं आते हैं, लेकिन जो समाज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं कि पुलिस ऐसे प्रोग्राम करती है और उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो कि छुपे हुए हीरे होते हैं या छुपे हुए जो कलाकार होते हैं, उनके लिए जो है वो काम करती है, खामोशी से अपना काम करती है। इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद, और इसके लिए मैं आपको बहुत वो करूँगा। और रही बात मेरी, तो मैं आत्म प्रशंसित नहीं हूँ, मैं आत्म प्रशंसा से बहुत ही चिढ़ता हूँ। बहुत बड़े-बड़े लोगों से, हीरो हीरोइनों से मेरे ताल्लुकात रहे और फिर भी मैंने कभी किसी के साथ ऐसे फ़ोटोबाज़ी नहीं की या फ़ोटो सेशन नहीं किया। उस वक़्त भी जब कैमरे नहीं हुआ करते थे, और आज भी जब कैमरे हैं और हर कोई उनसे किसी को भी वो बन सकता है, लोग ले लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन मैंने कभी खड़े होकर के किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि सर आपके साथ मुझे फ़ोटो निकालना है, प्लीज़ दीजिए। तो इसके लिए मैं अब क्या बोलूँ। इसीलिए आप समय नहीं दे रहे थे अभी तक। नहीं, हाँ, आपने आज भी आप कैमरे से भाग रहे थे। हाँ, वो पता नहीं क्यों ये मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं जो है वो कैमरे के सामने आऊँ और अपने आप को वो करूँ। बहरहाल जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि जिनको भी ज़रूरत हो ट्रांसलेशन की, किसी को उर्दू सीखना हो, किसी को शेर व शायरी अपनी सुधारना हो, शेर कहना, शेर तो कह लेता है जो, और उसको रदीफ़ काफ़िया या बहर में नहीं बैठा पाता हो, तो ऐसे लोगों के लिए मैं जो है कुछ एक वो बन सकता हूँ, उनका रहनुमा बन सकता हूँ। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन अगर किसी चीज़ का कराना हो, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, मराठी से उर्दू या मराठी से हिंदी वगैरह, तो मैं ट्रांसलेशन कितनी भाषाओं में आप ट्रांसलेशन कर लेते मैं हैं? 3-4 भाषाओं में करता हूँ, लेकिन मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी? नहीं, फारसी वगैरह का मैं ट्रांसलेशन तो नहीं मराठी, करता। हिंदी, उर्दू? मराठी, हिंदी, उर्दू या गुजराती अच्छा। का भी मैं कर हाँ। लेता हूँ। तो फिलहाल इनमें चलता, और अंग्रेज़ी भी है, वो तो खैर है ही, लेकिन ज़्यादातर मैं उर्दू हिंदी का ही वो करता हूँ। तो जिनको भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत हो या कुछ भी, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, और जब भी मेरी ज़रूरत हो, लेखन से संबंधित किसी भी कार्य में मेरी आवश्यकता आपको महसूस हो, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, और मेरा नंबर आप नोट कर लें। ये है मेरा नंबर 93261 93261 840 840 19। 19। जी, ये मेरा नंबर है। इस पे आप जब भी मुझे कॉल करके बताएंगे कि हमने जो है वो महाराष्ट्र पुलिस का वो देखा था पॉडकास्ट, उसी में से हमने लिया है, तो मैं समझ जाऊंगा और मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर महाराष्ट्र पुलिस टाइम्स का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने इस कार्य को इसी तरह से जारी रखेंगे और अच्छे छुपे हुए हीरों को बाहर ला करके
लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र पुलिस टाइम्स ये एक यूट्यूब चैनल है और इसमें मैं सब एडिटर कविता शिवपुरी मुंबई से, और हमने आज बहुत एक बड़ी हस्ती कहा जाएगा, क्योंकि सिर्फ जो एक्टिंग करते हैं, जिनमें हुनर, अलग अलग तरह के हुनर होते हैं, जिनको हम सेलिब्रिटी कहते हैं, तो सेलिब्रिटी और इनके उसमें जो लेखक होते हैं, ये कम सेलिब्रिटी नहीं होते हैं। ये अपने ही दिमाग की उपज से ऐसे ऐसे ये कहानियाँ देते हैं जिसको फिल्मों पर उसमें फिल्मों में एक्टिंग के द्वारा हम तक आती है, और उनके जो भाव होते हैं वो समाज में कहीं ना कहीं हित का काम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग आपसे संपर्क करेंगे, और मैंने अभी अभी सुना है कि बहुत जल्दी आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट होंगे। हो सकता है कि हमारे महाराष्ट्र पुलिस टाइम्स चैनल के एक सब एडिटर के समझाने पर आपने इस बात को की सहमति दी है कि ठीक है, आप प्रयास करेंगे। आप सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी हम आपको देख सकेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।